दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई वीडियो में। दोस्तों ये देखिए हमारे पास ये एक मिक्सर ग्राइंडर है जो हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो है नहीं चल रहा है। नहीं चलने का कारण क्या है, हमने चेक किया तो पता चला कि ये एकदम बहुत बुरी तरह से जाम है। बहुत दिनों से शायद रखा हुआ था, लेकिन इसका जो फील्ड कॉइल है और आर्मीचर है वो शायद सही है। ये देखिए हम इसमें कंटिन्यूटी देख के जो है चेक करते हैं। तो ये देखिए कंटिन्यूटी इसमें आ रही है, ये लाइट जल रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, लेकिन अंदर से ज़रा एकदम हमें थोड़ा सा साउंड आ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ अंदर से कुछ जो है कुछ तो एक्टिविटी हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज इस मिक्सर ग्राइंडर को हम जो है ये जो जाम हो चुका है बहुत बुरी तरह से, इसको हम फ्री करके दिखाने वाले हैं कि किस तरह से इसको फ्री करना है। और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को, एक एक स्टेप को जो है फॉलो करते हुए हम इसको फ्री करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देखें। अगर पूरी वीडियो आप देखते हैं तो आप भी अपने घर के मिक्सर ग्राइंडर को जो जाम हो चुका है उसको बहुत ईजी और आसान तरीके से फ्री कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि ये जो हमें पीछे का जो ढक्कन है इसको हमें ओपन कर लेना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, ये जो कपलर है इस कपलर को हमें रिमूव करना है। कैसे, ये देखिए दो फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से क्या करना है, इसको हमें इस तरह से ऊपर की तरफ प्रेस करना है। ये देखिए इस तरह से जब हम ऊपर की तरफ ढकेलेंगे तो ये उड़ के एकदम ऊपर ही चला गया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये जो पीछे का ढक्कन है ये हमें रिमूव कर लेना है। तो चलिए मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ स्क्रू लगे हैं 4-5, वो निकाल लेते हैं। तो दोस्तों स्क्रू हमने निकाल लिया है। ये देखिए ढक्कन बहुत ईजी और आसान तरीके से निकल जाता है। उसके बाद ये जो ओवरलोड स्विच है उसमें जो दो टर्मिनल में दो स्विच लगे हैं उनको हमें निकाल लेना है। देखिए ये हमने निकाल लिया। और आपको ये याद रखना है कि ये जो आपने दो वायर निकाले इस ओवरलोड स्विच से, कौन से दो वायर थे, आप अगर अपने घर पे काम कर रहे हैं तो इन दो वायर्स को आप जो है एक जगह टेप मार के रख दें। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये देखिए ये हमारा स्विच है जो इस मिक्सर ग्राइंडर में अलग से उसके लिए एक थोड़ा सा छोटा प्लेट बना हुआ है, उसमें ये स्विच लगा हुआ है। तो ये हम स्विच से एक एक वायर को निकाल सकते हैं, लेकिन हम निकालेंगे नहीं। ठीक है, अगर आप भी अगर निकालते हैं तो निकालते टाइम आपको याद रखना है कि एक नंबर पर कौन सा वायर लगा हुआ है, 2 नंबर पे कौन सा, और जो हमारा जो कॉमन वायर है वो कौन सा है, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, ये जो 4 स्क्रू आप देख पा रहे हैं, एक और एक, 2, 3 और ये एक, 4 स्क्रूज को हमें निकाल लेना है। तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ। दोस्तों देखिए हमने स्क्रू भी निकाल लिया। उसके बाद ये जो ऊपर का ढक्कन है वो हमें ऊपर की तरफ खींच लेना है। ये देखिए हमने खींच लिया। ठीक है, और इस तरह से ये हमें जो लीड वायर के दो वायर हैं, ये जो मेन लीड है, ये मेन लीड, ये आप जो देख पा रहे हैं इसके जो दो टर्मिनल थे, एक तो ओवरलोड स्विच में था और दूसरा जो मेन लीड का वायर है वो यहाँ हमारा जो रोटरी स्विच है उसमें जो एल जिसमें टर्मिनल में लिखा हुआ है जहाँ हमारे करंट की सप्लाई होती है वहाँ ये जो है वायर लगा होता है। तो उसको हमें यहाँ से रिमूव कर लेना है। तो चलिए मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये अगर ऐसे ना हो तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको इस तरह से प्रेस करके बाहर की तरफ खींच सकते हैं। तो ये देखिए हमने निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, अब इस मिक्सी में गंदगी कितनी है ये आप देख सकते हैं। बहुत दिनों से शायद ये मिक्सी रखा हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, ये मोटर को हमें इस तरह से उठा लेना है और जो ऊपर का ढक्कन है जो अभी नीचे है वो अलग हो जाएगा। और ये फाइनली हमारा मोटर जो है ये बाहर आ गया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो चलिए मैं साफ़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये ब्रश की मदद से हमने इसको अच्छा साफ़ कर लिया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये जो सबसे पहले एक मार्किंग करना है ताकि जब हम इसके, चूँकि 3 पार्ट हैं, एक ये वाला पार्ट है, एक बीच का पार्ट है, ठीक है, सॉरी 2 ही पार्ट हैं इसमें, एक ऊपर का ये एक पूरा एक अलग पार्ट है और ये जो यहाँ लकीर देख पा रहे हैं यहाँ से नीचे एक अलग पार्ट है। तो जब हम फिटिंग करेंगे तो हमारा फिटिंग सही हो, इसलिए हम यहाँ इस वाले में और इस वाले में एक मार्क कर देंगे। ठीक है, तो मार्किंग करने के बाद क्या करना है, हमें ये 4 स्क्रूज खोल लेना है, 1, 2 और ऐसे ही नीचे की साइड भी 2 हैं। ठीक है, एक ये वाला 3 और एक ये वाला 4। तो ये 4 स्क्रूज मैं खोल लेता हूँ फटाफट से। तो दोस्तों हमने 4 स्क्रूज खोल लिया। अब क्या करना है, हमें ये जो स्क्रू ड्राइवर है इसकी हेल्प से थोड़ा थोड़ा ये जो नीचे का हिस्सा है उसको थोड़ा चोट मारना है ऐसे। लेकिन उससे पहले क्या करना है, हमें ये जो कार्बन ब्रश हैं साइड में जो लगे हुए हैं ये हमें निकाल लेना है। तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ। ये इतना जाम हो चुका है कि सिर्फ स्प्रिंग ही निकल रहा है, जो कार्बन है वो नहीं निकल रहा है। क्या करना है, हमें किसी भी लकड़ी की चीज़ से इस तरह से हमें नीचे वाले हिस्से को थोड़ा थोड़ा चोट मारना है तो वो निकल जाएगा। दोस्तों जब ये निकल जाएगा तो नीचे एक छर्रा लगा होता है, वो छर्रा कहीं गिर ना जाए, वो गुम नहीं होना चाहिए, उसका आप ध्यान रखिए। देखिए निकल के गिर गया, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। और उसके बाद जो है इस वाले पार्ट को हम ये अलग कर लेंगे। देखिए ये फील्ड कॉइल है, इसमें
और ये जो आर्मीचर है वो हमारा इस हिस्से में रह गया। तो ये जो जाम हो चुका है देखिए, इसको हमें फ्री करना है। फ्री करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पेपर मारना है, ठीक है, जो शाइन पेपर होता है। ये इस तरह का पेपर लेना है और इससे हमें इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। ये थोड़ा थोड़ा साफ़ होने लगा, ठीक है। उसके बाद हमें जो है इसको थोड़ा ऊपर की तरफ से लकड़ी की चीज़ से, लकड़ी के हथौड़े से या लकड़ी की चीज़ से ऊपर की तरफ थोड़ा हिट करना है, ठीक है। तो मेरे पास ये लकड़ी का हथौड़ा है, इससे मैं थोड़ा चोट मार के देखता हूँ निकलता है या नहीं। कुछ भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है, नहीं, थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हमें थोड़ा और चोट मारना है, थोड़ा इसमें ऊपर की तरफ थोड़ा ऑयल डाल देंगे तो और जल्दी हमारा ये आर्मीचर जो है वो निकल जाएगा। जितना हिस्सा हमारा बाहर आया है उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, ऊपर की तरफ भी ऑयल डाल देंगे और नीचे की साइड से थोड़ा ऊपर की तरफ फिर से हम मारेंगे थोड़ा अंदर की तरफ, ताकि जो ऑयल है वो अंदर चला जाए। ये हमने मारा, ठीक है। अब उसके बाद फिर से इस तरफ से हमें थोड़ा मारना है, ये देखिए। तो इस तरह से ये आर्मीचर हमारा निकल गया, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा जंग खाया हुआ है। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले जो आर्मीचर का ये वाला हिस्सा है जो बुश में चलता है हमारा, उसको पहले अच्छी तरह से पेपर से साफ़ कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा मत घसीएगा, नहीं तो आपका जो बुश है वहाँ पर प्ले आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं घसना, इसका जो जंग है ऊपर का वो बस निकल जाना चाहिए, ठीक है। और ऊपर जो वाशर लगे हैं उनको भी आप निकाल कर अच्छी तरह से साफ़ करके फिर से आप जो है वाशर डाल सकते हैं। कितने वाशर थे वो आपको याद रखना है, या फिर इन वाशर को आप तोड़ दें, नए वाशर आप डालें, ठीक है। तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ। इस तरह से प्लायर से पकड़ के घुमाना है, तो ये देखिए ये सारे वाशर निकल गए। अब हम यहाँ पर नए वाशर डालेंगे, ठीक है। तो ये हमने अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर दी। इससे ज़्यादा साफ़ नहीं करना है, नहीं तो जो वो जो मेन चीज़ है वो भी घिस जाएगा और हमारा बुश में जो है प्ले आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने कपड़े से साफ़ किया तो ये एकदम जो है अच्छा हो गया, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसको जो गंदगी है इसको पहले साफ़ कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो बुश है जहाँ पर हमारा ये आर्मीचर जाम था वो जगह को भी अच्छी तरह से साफ़ कर देना। पहले ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा साफ़ कर देते हैं, ये हमने साफ़ कर दिया। अब जो अंदर वाला हिस्सा है जहाँ पर हमारा आर्मीचर चलता है, ठीक है, उस जगह को भी थोड़ा सा ये पेपर लेंगे फाड़ के और ऐसे जो है अंदर थोड़ा डालेंगे पेपर, और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम घुमाएंगे, ठीक है। या तो इस तरह से स्क्रू ड्राइवर ले लें और इसकी हेल्प से थोड़ा सा आप जो है अंदर का हिस्सा आप घिस दें, ठीक है। इस तरह से जितना भी साफ़ होने का है वो हो जाएगा। और उसके बाद जब मिक्सी फ्री हो जाएगी तो वो अपने आप फिर वो साफ़ हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा साफ़ करेंगे तो वो जो आपका बुश है वो आपका घिस जाएगा, चूँकि वो एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। इस तरह से कपड़ा डाल के, ठीक है, कपड़े से भी अच्छी तरह से साफ़ कर लें। तो ये हमारा अभी ओके हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब फटाफट से हम क्या करेंगे, ये जो बुश है यहाँ पर थोड़ा ऑयल डाल देंगे और फटाफट से हम इस मोटर को जो है फिर से फिट कर देंगे। और जो नीचे वाला बुश है वहाँ भी हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से ऑयल डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरी तरह से अब रेडी हो गया चलने के लिए, ठीक है। तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ, इसको असेंबल कर लेता हूँ। तो दोस्तों जिस तरह से हमने मिक्सी को ओपन किया था बिल्कुल उसी तरह से हमें मिक्सी को फिट करना है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारा जो मिक्सी का नीचे वाला बुश है, नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पर छर्रा लगता है वहाँ पर हम पहले छर्रा लगा देंगे। ये देखिए ये हमने लगा दिया, थोड़ा सा ऑयल टपका देंगे, ऑयल हमने डाल दिया। उसके बाद जो ये नीचे वाला हिस्सा है, नीचे की तरफ रहता है, उसको ऊपर की तरफ करते हुए इस तरह से हम आर्मीचर को डालेंगे। ये देखिए ये इसके होल में एकदम चला जाना चाहिए और छर्रा नहीं गिरना चाहिए। तो ये अभी हमारा आर्मीचर नीचे की साइड है, लेकिन अब जैसे ही अपनी जगह जाके फिट हो गया तो अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे, ठीक है। और पलट लेने के बाद जो ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम जिस तरह से हमने मार्क किया था, मार्किंग के हिसाब से हमें जो है इसको फिट कर देना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ का आप ध्यान दें, यहाँ पे 4 वाशर थे, वो 4 वाशर हमें लगाना है। तो दोस्तों वाशर हमने डाल दिए, अब थोड़ा सा इसको यहाँ ऑयल डाल देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हम यहाँ पर फिट कर देंगे जिस तरह से हमने मार्किंग किया था, और होल से होल मैच करते हुए, यानी कि ये जो होल देख पा रहे हैं आप जहाँ से हमारा स्क्रू फिट होगा वो इस वाले सेक्शन में फिट होगा। तो हम इस तरह से दबाएंगे कि होल जो है वो आपस में मैच होना चाहिए, ठीक है। इस तरह करने के बाद अगर आपको थोड़ा चोट मारना पड़े तो थोड़ा चोट भी मार सकते हैं इस तरह से, अगर हाथ से ना जाए तो, ठीक है। ये देखिए मैंने चोट मारा, वो अपनी जगह जाके फिट हो गया और ये हमारा आर्मीचर भी जो है वो फ्रीली घूमने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 स्क्रू थे वो 4 कोने में वो हम फटाफट से स्क्रू लगा देते हैं। और दोस्तों ये स्क्रू लगाते टाइम आपको जो है एक दूसरे के अपोजिट जो है स्क्रूज़ को टाइट करना है, ठीक है। तो ये हमने एक दूसरे के अपोजिट 2 स्क्रू लगा दिए, अब हम ये तीसरा स्क्रू लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर चौथा स्क्रू लगा देंगे, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों हमने चारों स्क्रू टाइट कर दिया। अब हमारा मिक्सी जो है बिल्कुल फ्री है और चलने के लिए तैयार है। लेकिन अगर स्क्रू टाइट करने के बाद अगर आपका मिक्सी फ्री ना हो तो आप हल्का सा चोट मारिएगा यहाँ पर, ठीक है, तो आपका मिक्सी जो है और ज़्यादा फ्री हो जाएगा। तो चलिए अब हम बॉडी में फिट करते हैं। और फिट करने के बाद जो है ये ऊपर नीचे ज़्यादा प्ले नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे। अगर प्ले है, गैप ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक ये स्क्रू दिया हुआ रहता है और एक नट। इस नट को लूज़ करके आप ये जो बीच में स्क्रू देख पा रहे हैं, इस स्क्रू थोड़ा टाइट करेंगे तो वो जो प्ले है आगे पीछे वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा टाइट लग रहा है, ये फिट करने के बाद ज़्यादा टाइट हो गया है, तो आप इस बोल्ट को लूज़ करने के बाद ये जो स्क्रू टाइप का ये कट लगा हुआ दिख रहा है, इसको थोड़ा लूज़ कर दीजिएगा। लूज़ करने के बाद जो है आपका ये जो आर्मेचर है वो फ्री हो जाएगा। और ये लूज़ करने के बाद बीच का हिस्सा, ये जो नट है, इसको टाइट करना मत भूलिएगा, ये हमेशा टाइट रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बॉडी में फिट करेंगे इसको। सबसे पहले ये वाला हिस्सा लेना है और ये जो 4 रबर हैं, ये रबर उनकी जगह पे होना चाहिए। और उसके बाद जो है इन सारे हिस्से को हमें डालना है, ठीक है। डालने के बाद ये जो 4 आप नोक जैसे देख पा रहे हैं 4 कोने में, ये नोक जाकर इस रबर में फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए चारों जो है रबर में जाके फिट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो रबर है ये ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये इससे चिपका हुआ है, तो कोई बात नहीं, ये रबर होना चाहिए। अगर ये निकलता तो हम पहले यहाँ उस रबर को फिट कर देते, लेकिन वो चूँकि वहाँ फिट है इसलिए उसको निकालने की ज़रूरत नहीं। अब हमें क्या करना है, ये 4 होल देख पा रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 होल को मैच करते हुए हमें इस ऊपर वाले ढक्कन को लगा देना है, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया। उसके बाद इस तरह से पलट लेना है, ये हमने पलट लिया। उसके बाद जो है ये जो स्क्रू आप देख पा रहे हैं, ये एक और इस तरह के और 3 और स्क्रू हैं, उनको हमें टाइट कर लेना है। तो ये पूरी तरह से ये मिक्सी फिट हो चुका है। सो इतना टाइट करें कि लगे कि हाँ टाइट हो गया। ज़्यादा टाइट करने के चक्कर में पड़ेंगे तो ये जो बॉडी है ये प्लास्टिक की है और ये जो स्क्रू है ये स्टील का है, तो आपका जो बॉडी है वो टूट भी सकता है। तो उतना ही टाइट कीजिएगा जितने में लगे कि हाँ अब टाइट हो गया है। ताकत दिखाने जाएंगे तो आपका बॉडी टूट जाएगा, ठीक है। तो ये हमने टाइट कर दिया। करने के बाद अब हम इसमें नए कार्बन ब्रश डालेंगे 2 साइड, चूँकि वो कार्बन ब्रश जो है वो ख़राब हो चुके हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये नए कार्बन ब्रश है, ये अगर ना जाए आसानी के साथ, ये देखिए ये तो चला गया। नहीं जाने से क्या करना पड़ता था आपको, थोड़ा ये कार्बन जो है वो किसी चीज़ में ऐसे खुरदरी चीज़ में घिस लेना पड़ता था। ये देखिए ये प्लेयर है, तो यहाँ घिस सकते थे आप, या फिर जो नीचे ज़मीन है प्लास्टर है वहाँ भी घिस सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से लगा देते हैं और ये इस तरह से लगाएं कि ये जो इसका लास्ट वाला हिस्सा है वो आर्मीचर को टच होना चाहिए, ठीक है। टच नहीं हो तो आपको कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये पुराना जो है कार्बन उसमें चिपका हुआ है इसलिए नहीं जा रहा था। तो दोस्तों ये चारों स्क्रू हमने फिट कर दिए, ये देखिए। अब ये जो स्विच है, स्विच का जो वायर जहाँ था वो हमने निकाला नहीं था, वो वहीं है। लेकिन हमने सिर्फ क्या किया है, जो मेन लीड का वायर है, ये जो हमारा मेन लीड है, इसका चूँकि एक वायर जो है हमारा चाहे रेड वाला या फिर ब्लैक वाला, इन दोनों में से कोई सा भी आप ये जो स्विच है, स्विच के इस वाले टर्मिनल में आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं रेड वाला लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दिया। और ये जो है हमारा ग्रीन वाला, ये हमारा बॉडी अर्थ है, तो इसको भी मैं लगा लेता हूँ फटाफट से। तो अब बचे हमारे 2 वायर, ये ब्लैक वाला और ये कॉमन जो मोटर से निकला है, ये 2 वायर हमारे ओवरलोड स्विच में जाएंगे। तो चलिए मैं उसमें कनेक्शन कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो 2 वायर बचे थे हमने ओवरलोड स्विच में इसका कनेक्शन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले ढक्कन को भी लगा देंगे और जो हमारा स्विच का ये वाला प्लेट है इसको भी हम लगाकर पूरा ओके कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको चला के दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारी मिक्सी बिल्कुल रेडी है, हमने इसमें करंट की सप्लाई दे दी है। अब हम इसको आपको चला के दिखाते हैं। और ये जो लास्ट में आप थोड़ा सा अलग सा साउंड सुन रहे हैं, तो चूँकि ये पुराना आर्मीचर है तो ये 2-3 दिन चलेगा तो ये साउंड भी बंद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, चूँकि ये जंग खाया हुआ था। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छी सी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।